आप देख रहे हैं शतक आज तक। सरकार को किसानों ने फिर दिया अल्टीमेटम। यूनियन ने कहा केंद्र को वापस लेना ही होगा तीनों कानून। दिल्ली बॉर्डर पर किसान नेताओं की साझा बैठक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा एमएसपी को बहाल रखने की व्यवस्था जारी रखनी ही होगी। 8 दिसंबर को भारत बंद पर अड़े हुए हैं किसान। कहा सुबह से दोपहर 3 बजे तक पूरे देश में करेंगे चक्का जाम। दूध और सब्जी की सप्लाई को भी बंद करने का ऐलान। शादी समारोह पर कोई असर नहीं। किसान यूनियन के साथ बैठक में शामिल हुए स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव। कहा भारत बंद पर किसान मोर्चा अडिग। किसान आंदोलन और भारत बंद के समर्थन में पूरा विपक्ष। 11 पार्टियों ने किया है समर्थन। महाराष्ट्र और गुजरात के व्यापार मंडल ने भी 8 दिसंबर के बंद का किया है समर्थन। हरियाणा पंजाब में भी बंद रहेगी मंडी। किसान आंदोलन के पीछे सरकार को दिखी साजिश। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बोले विपक्ष भड़का रहा है आंदोलन। मंत्री कैलाश चौधरी ने आंदोलनकारी किसानों को बताया नकली। कहा असली किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। शरद पवार ने सरकार को दी नसीहत। कहा अभी नहीं दिया ध्यान तो पूरे देश में फैलेगा आंदोलन। 9 दिसंबर को शरद पवार, सीताराम येचुरी और मनोज झा करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात। कृषि कानून और किसान आंदोलन पर करेंगे बात। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को आंदोलन में दिखा विदेशी कनेक्शन। कहा कनाडा और खालिस्तान समर्थकों की हो जांच। किसान आंदोलन पर मुंबई में सीएम उद्धव से मिले अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा। 2 सप्ताह बाद दिल्ली आ सकते हैं उद्धव। टीआरएस ने भी नए कृषि कानून का किया विरोध। के कविता ने कहा मंडी ढांचा बिखरने से किसानों के पास नहीं होगा कोई विकल्प। किसान आंदोलन के समर्थन में आया एनआरआई किसान मोर्चा। पंजाब में बरनाला के एक गांव में भेजी गई 4,70,000 की सहायता राशि। दिल्ली की सरहदों पर अभी भी डटे हुए हैं सैकड़ों किसान। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर बंद है। ग्वालियर से दिल्ली आ रहे किसानों का हरियाणा के पलवल में पुलिस से आमना सामना। नेशनल हाईवे 19 पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। भारतीय किसान यूनियन का भोपाल में अनोखा प्रदर्शन। बोर्ड ऑफिस चौराहे में सड़क पर घुटने के बल चलकर जताया विरोध। वाराणसी के पटेल चौराहे पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। प्रतीकात्मक रूप से खुद को फांसी लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हरियाणा के फतेहाबाद में किसान आंदोलन के पक्ष में जिला परिषद के 2 पार्षदों ने दिया त्यागपत्र। डीसी को भेजा अपना इस्तीफा। ममता के एक और मंत्री ने दिखाया बागी तेवर। राजीव बनर्जी का बयान। पार्टी में चापलूसों का बोलबाला। वन मंत्री राजीव बनर्जी ने सार्वजनिक सभा में पार्टी नेतृत्व पर बोला हमला। जमीनी नेताओं को नजरअंदाज किए जाने का आरोप। राजीव बनर्जी के बागी सुरों का बीजेपी को समर्थन। माफिया के हाथों में ममता सरकार के कमान होने का आरोप। पिताजी के बाद यदि कोई ताकतवर है तो भाई को है, और भाई को सारे गलत लोगों को संरक्षण देते हैं। इसको लेकर टीएमसी में आक्रोश। ममता सरकार और राजभवन के बीच और बढ़ी तनातनी। राज्यपाल धनखड़ का बयान। सीमा के आगे जाने को मजबूर न करे राज्य सरकार। मल्टीपल रिमाइंडर। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इन लोगों के कार्यकलाप, लगातार कार्यकलाप इस तरीके के हो रहे हैं कि व्यवस्था की ओर मुझे धकेला जा रहा है। ममता के एक और मंत्री सुवेंदु अधिकारी भी छोड़ चुके हैं कुर्सी। पार्टी सदस्यता पर सस्पेंस बरकरार। बंगाल के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का बड़ा बयान। कहा सुवेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ते ही गिर जाएगी ममता सरकार। पश्चिम बंगाल के नौहाटी में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़, आगजनी। बीजेपी नेता के घर पर भी बम से हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। बीजेपी नेता मुकुल रॉय का टीएमसी पर बड़ा हमला। कहा अगर हम विधानसभा चुनाव हारे तो हमें बंगाल में रहने नहीं दिया जाएगा। सीएए पर बीजेपी ने फिर भरी हुंकार। कैलाश विजयवर्गीय बोले अगले साल जनवरी में सबसे पहले बंगाल से लागू होगा कानून। ममता सरकार पर कांग्रेस ने भी साधा निशाना। अधीर रंजन चौधरी का बयान। सीएम बनने के लिए अलकायदा से भी हाथ मिला लेंगे दीदी। लव जिहाद कानून के प्रावधानों पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। आरोपी की संपत्ति कुर्क करने पर विचार। हमने इसमें कई प्रावधान जोड़े हैं जो बाकी के स्टेटों से भी इतर होंगे। 10 साल की सजा का आपके ध्यान में है ही। इसमें हम वो भी जोड़ने वाले हैं जो संपत्ति कुर्के वाली बात रहती है। दक्षिण भारत में कांग्रेस को बड़ा झटका। फिल्म स्टार विजया शांति का इस्तीफा। आज अमित शाह से मुलाकात। कल दिल्ली में लेंगी बीजेपी की सदस्यता। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव से पहले बारामूला में आतंकवादियों के अड्डे से मिला हथियारों का जखीरा। कल चौथे चरण का मतदान।
जवानों के आशियाने का सपना पूरा करने में आगे आई श्री सीमेंट कंपनी। शहीदों के लिए नमन हाउसिंग स्कीम लॉन्च। नमन हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले घरों को श्री सीमेंट कंपनी मुहैया कराएगी सीमेंट। भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। राहुल गांधी ने भी डॉक्टर अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्र निर्माण में योगदान को किया याद। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने की 28वीं बरसी आज। कोर्ट के फैसले के बाद विवाद से जुड़े लोगों ने बीती बातें छोड़कर आगे बढ़ने की अपील की। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा पहुंचे अयोध्या। हनुमानगढ़ी के साथ रामलला के किए दर्शन। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष का सीएम गहलोत पर हमला। कहा, अगर कैबिनेट विस्तार हुआ तो गिर जाएगी सरकार। उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से की बैठक। आने वाली फिल्म आदिपुरुष से पहले रावण के महिमा मंडन पर घिरे सैफ अली खान। विवाद बढ़ने पर माफी मांगी। भारत ने जीती टी20 सीरीज। सिडनी में टी20 में ऑस्ट्रेलिया को दी 6 विकेट से मात। 195 रनों का मिला था लक्ष्य। 22 गेंदों में 42 रन की तूफानी पारी खेलकर हार्दिक पांड्या ने लगाई जीत पर मुहर, बने मैन ऑफ द मैच। सीरीज जीत से खुश कप्तान विराट कोहली बोले, अब आया है हार्दिक का वक्त। कहा, रोहित और बुमराह की गैर मौजूदगी में युवाओं ने भी भुनाए हैं मौके। गेंदबाजी और फील्डिंग में भारत ने किया था निराश। चाहर और चहल ने 12 की इकॉनमी से लुटाए रन। विराट और हार्दिक ने टपकाए आसान कैच। 8 दिसंबर को सिडनी में सीरीज का आखिरी और तीसरा मैच। भारत के पास 3-0 से सीरीज जीत का मौका। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत में अपनी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मांगी मंजूरी। 95% असरदार होने का दावा। इंग्लैंड में मंगलवार से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण का महाअभियान। फाइजर की वैक्सीन को दी गई है इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। कैप्टन अमरिंदर ने की कोरोना वैक्सीन लगाने में पंजाब को प्राथमिकता देने की मांग। मौत के ज्यादा आंकड़ों का दिया हवाला। गुजरात में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और वितरण की तैयारी शुरू। 2000 से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज का है इंतजाम। रूस ने शुरू किया अपनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक का टीकाकरण अभियान। 21 दिनों के बाद लगेगा दूसरा डोज। लखनऊ के निगोहा में तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा। झांसी में भी एक शादी समारोह में एक बुजुर्ग के हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। पुलिस ने तेज की तलाश। यूपी के शामली में पेट्रोल पंप के 3 लुटेरों की ड्रोन की मदद से गिरफ्तारी। मुठभेड़ के दौरान जंगल में भागे थे बदमाश। यूपी में गाजीपुर के खाजेपुर मठिया गांव में 16 साल की दलित लड़की का मिला शव। गला रेत कर हुई थी हत्या। पंजाब के फरीदकोट में भयानक सड़क हादसा। ड्राइवर को हार्ट अटैक से पलटी कार, मौके पर ही मौत। मथुरा के थाना गोवर्धन पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 5 मोबाइल और 4 तमंचा जब्त। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में दर्दनाक हादसा। अनफटे बम को चुराकर छेड़छाड़ के दौरान धमाके से 11 साल की लड़की की मौत। यूपी के देवरिया में खेत में मेड़ काटने का विरोध करने पर बवाल। इंटर की छात्रा की भरी पंचायत में चाकू से घूमकर हत्या। पंजाब के मुक्तसर में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या की। कत्ल का मामला दर्ज कर जांच शुरू। बिहार के खगड़िया में जेडीयू नेता नरेश राम की गोली मारकर हत्या। विरोध में आगजनी और घंटों तक रोड जाम। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर में बीजेपी टीएमसी में झड़प। तृणमूल कार्यकर्ताओं पर अचानक हमला करने का आरोप। झांसी में पुरानी रंजिश के चलते मोन्टू नाम के एक युवक पर जानलेवा हमला। हमलावरों की तलाश जारी। मेरठ में एक शख्स ने एसएसपी आवास के बाहर पेट्रोल छिड़क कर की खुदकुशी की कोशिश। पुलिस पर सुनवाई न करने का लगाया आरोप। एमपी में मंडला में 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक 298 नवजात बच्चों की मौत पर सियासत गर्म। कांग्रेस विधायक ने आंकड़े जारी कर शिवराज सरकार से पूछे सवाल। एमपी के शहडोल में गर्भवती महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस। रास्ते में डिलीवरी के बाद नवजात बच्चे की मौत। बिहार के नालंदा में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम। डॉक्टर की चाकू मारकर हत्या से भड़के लोग। दिल्ली के रोहिणी में युवक की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद वारदात। प्रतिबंधित संगठन सिमी का सदस्य अब्दुल्लाह दानिश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मिली है कामयाबी। मुंबई के एंटी नार्कोटिक्स सेल ने ड्रग पैडलर को किया गिरफ्तार। कब्जे से 200 ग्राम एमडी ड्रग जब्त। चेन्नई में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक महिला ने मचाया हंगामा। पुलिस से बदसलूकी के बाद फोन छीनने की कोशिश।
गुजराल की जन्म जयंती पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जारी किया डाक टिकट। कहा, गुजराल एक विद्वान व्यक्ति, मधुरभाषी और सज्जन राजनेता थे। दुनिया में कोरोना के मामले 6,69,00,000 के पार। महामारी में अब तक 15,36,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। अमेरिका में नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा लोग हुए हैं संक्रमित। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में सख्ती, जिम और बार बंद किए गए। ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या से लोगों में गुस्सा। कब्र पर जाकर इजरायल के खिलाफ नारे लगाए।